फेसबुक एड्स क्रिएटिव, इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, बट मैं आपको बता दूं फेसबुक एड्स का जो क्रिएटिव होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका डिटेल टारगेटिंग। जनरली हम डिटेल टारगेटिंग में अपना पूरा का पूरा फोकस करते हैं, हम फेसबुक एड्स क्रिएटिव को उतना ध्यान नहीं देते। बट इसी के चलते हमारी जो लीड्स है उनकी जो क्वालिटी है वो खराब आती है, या कई बार तो हमको लीड्स ही नहीं आते। तो अगर आपको क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, एड्स पे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, या फिर क्लिक्स ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्रिएटिव है वो उतनी एंगेजिंग नहीं है, जिसके चलते ऑडियंस आपकी क्रिएटिव को या फिर आपके वीडियोस को स्किप कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कोच। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट एड क्रिएटिव फॉर फेसबुक एड्स। इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव के सीक्रेट्स, क्रिएटिव कंटेंट और फेसबुक एड्स पैनल में हम क्रिएटिव किस तरीके से लिखेंगे, हम एड कॉपी कैसे बनाएंगे, हम एड टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डिजिटल मार्केटिंग में, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में, सेल्स लाने में, लीड्स लाने में। सो वीडियो में एंड तक के बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। सो बिना कोई देरी किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक एड क्रिएटिव्स की वो स्ट्रेटेजीज जो शायद कोई नहीं बताता, या फिर जो कि पेड कोर्सेज जो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वहां ये चीजें आपको देखने को मिलती है। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। सो दोस्तों, क्रिएटिव जो होते हैं वो बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, इसे हम एड कॉपी भी कहते हैं। सो कोई भी क्रिएटिव हम फेसबुक एड्स के लिए अगर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए आएगा रिसर्च एंड कंटेंट का। यहाँ पे हम रिसर्च करेंगे अबाउट अवर कंटेंट और ये देखेंगे कि मार्केट में ऑलरेडी किस टाइप के एड्स रन हो रहे हैं, जिससे हमको एक आइडिया हो जाए कि हमको किस टाइप का क्रिएटिव क्रिएट करना है। बेसिकली इस स्टेप को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के एड रन करने से पहले। सो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में चले जाना है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरह का एड रन कर रहा है और इससे आपको किस टाइप का क्रिएटिव यूज करने चाहिए, किस टाइप का कंटेंट यूज करने चाहिए, कैसे आप अपने एड को बना सकते हो। तो ये एक तरह से आपको रेफरेंस में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो सिंपली हम चले जाएंगे अब फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। दोस्तों, फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर देना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तो आपको कुछ ऐसा एक पेज नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देना है, कौन सी कंट्री के लिए आप रन कर रहे हैं। जैसे कि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको एड कैटेगरी का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आप अपनी एड की जो कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एड है, मैंने यहाँ पे ऑल एड चूज कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन नजर आएगा कि आप किस कीवर्ड में एड जो है वो रन करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड पे एड रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करके सर्च कर लिया। हम सिंपली आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएंगे ऑल ओवर इंडिया कितनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की एड्स जो है वो रन हो रही है। दोस्तों काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक का एड लाइब्रेरी, मैं इसको यूज करता हूँ, ये फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सो ये इनका जो है ये हो गया एड का टेक्स्ट और ये हो गया एड कॉपी। आप देख सकते हैं इन्होंने एड टेक्स्ट पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे एड कॉपी। इवन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये एड जो है वो कब से लाइव है। जैसे कि ये 14 अक्टूबर 2023 से एड लाइव है। जो एड जितना ज्यादा पहले से लाइव होता है दोस्तों, आप एक बार समझ लीजिएगा वो उतना अच्छा परफॉर्मिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई ऐड अच्छा चल रहा है तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, और जो कोई ऐड जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो सामने वाला जो उसको पॉज कर देगा। जो भी ऐड रन कर रहा है, जो डिजिटल मार्केटर है, वो ऐड को पॉज कर देगा। सो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में चल रहे हैं। मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल दिखाया। लेट्स से अगर आपका ज्वेलरी का ब्रांड है तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर देंगे ज्वेलरी, तो आपको ज्वेलरी से रिलेटेड जितने भी एड्स जो इंडिया में करंटली रनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी कैटेगरी में सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने ज्वेलरी सर्च किया तो आपको ज्वेलरी से रिलेटेड एड्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सब चीज देख सकते हैं कि कब से एड लाइव है, इन्होंने एड में टेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, इन्होंने एड में इमेज क्या रखा हुआ है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने बटन क्या रखा हुआ है। जैसे कि ये विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल बटन रखा हुआ है, यानी कि कोई अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो वो सीधा इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला जाएगा। शॉप नाउ रखा हुआ है, यानी कि कोई शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो वो इनकी ये जो वेबसाइट है वहां पे सीधा लैंड करेगा। तो सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। किसी ने शॉपिंग के पर्पज से रखा हुआ है, यानी सेल्स के पर्पज से। सेंड मैसेज जो बना हुआ है इसमें क्या होगा, अगर कोई इस एड को देख के अगर क्लिक करता है सेंड मैसेज पे तो सीधा इनके इनबॉक्स में, यानी कि इनका जो इंस्टाग्राम का इनबॉक्स है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का इनबॉक्स है, मैसेंजर है, यहाँ पे ये लोग सीधा चले जाएंगे। आप यहाँ पे वीडियो एड्स भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिएटिव एड्स भी देख सकते हैं। तो ये जो हुआ ये हमारा सबसे पहला स्टेप हुआ दोस्तों, जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से कंटेंट के लिए
रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट आप बना सकते हैं। इसके बाद आती है जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है, ये होती है स्ट्रैटेजी। दोस्तों स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है, मतलब आप अगर कोई एक एड क्रिएटिव बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आप एक जो भी आप ऐड बना रहे हो उसके लिए आप सब लिख दिए कि हमारा ये ऐड क्रिएटिव है। हम अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सेल कर रहे हैं तो सीधा वहां पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहले आपको कंटेंट एंड रिसर्च पे काम करना है, जितना हो सके कंटेंट करना, वो रिसर्च करना है कि कैसी एड्स चल रही हैं। ये सारी चीजों को आप पहले देखोगे, उसके बाद आप आइडिया लगाओगे कि हाँ यार मेरे को किस तरीके से अपना कंटेंट रखना है, अपना रिसर्च कैसा रखना है। सो इसके बाद दोस्तों जो आएगा स्ट्रेटेजी का पार्ट आएगा। स्ट्रेटेजी का पार्ट मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। तो स्ट्रेटेजीज में आते हैं बेसिकली हुक, बॉडी, सीटीए एंड कंटेंट। दोस्तों हुक का मतलब ये होता है कि आप जो एक क्रिएटिव बना रहे हो उसका जो फर्स्ट लाइन होगा वो हुक होगा। वो एक ऐसा लाइन जिसको पढ़ते ही सामने वाला जो है वो रुक जाए। बॉडी में आप अपना इन्फॉर्मेशन दोगे कि आप किस तरह से आप एड में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपका बॉडी रहेगा। सीटीए जो होगा दोस्तों ये होगा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में बेसिकली क्या आता है कि आप किस तरह का कॉल टू एक्शन दे रहे हैं। लाइक मैं भी आपको एड जब क्रिएट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैं आपको सीटीए के बारे में बताने वाला हूँ। हो सकता है जो बिल्कुल नए हैं उनको भी थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, बट अभी जब अपन एड क्रिएट करेंगे दोस्तों, क्रिएटिव क्रिएशन जब करेंगे, जब अपन एड अभी लाइव क्रिएट करेंगे, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज द हुक। जो पहला लाइन है वो हुक होगा, सेकेंड लाइन है वो बॉडी होगा, थर्ड लाइन जो है वो कॉल टू एक्शन होगा, एंड ये जो मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, इसी के कंटेंट के बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। दोस्तों कंटेंट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हु आर यू, मतलब आप अपने एड क्रिएटिव में आप सामने वाले को ये बता दो कि बेसिकली आप वो कौन, व्हाट आर यू ऑफरिंग, यानी कि बेसिकली आप क्या ऑफर कर रहे हो। हु आर यू में जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की एड लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये चार चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी एड क्रिएटिव में। तो बेसिकली हु आर यू, यानी कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ। सेकंड चीज जो होता है व्हाट आर यू ऑफरिंग, यानी कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के कौन से सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूँ, ये बेसिकली बॉडी में आएगा। तो व्हाट आर यू ऑफरिंग ये रहेगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होगा दोस्तों व्हाई यू। व्हाई यू इसलिए होगा क्योंकि जाहिर सी बात है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितने सारे एड्स चल रहे हैं ऑलरेडी, इतने सारे लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं। सो व्हाई यू से बेसिकली हमारा मतलब ये निकलेगा कि कोई हमको क्यों चूज करे। तो यहाँ पे हमको उनको एक ऐसा ऑफर देना पड़ेगा जिसके जरिए वो, जिसके चलते वो हमसे कॉन्टेक्ट करे और हमको चूज करे। तो यहाँ पे एक व्हाई यू, ये भी मैं एड क्रिएटिव में बताने वाला हूँ जो अपन क्रिएटिव बनाएंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों लास्ट, दैट इज ऑफर, यानी कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, ऐसा क्या स्पेशल दे रहे हैं जिससे आपको कॉल टू एक्शन आए, यानी कि कोई आपके बटन पे क्लिक करे और सीधे आपके एड्स पे रीच करे, आपके पेज पे रीच करे या फिर आपको कॉन्टेक्ट करे। तो ये चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है आपके एड क्रिएटिव को क्रिएट करने के समय। दोस्तों इसके बाद जो आता है थर्ड स्टेप, जैसे कि हमने रिसर्च और कंटेंट पे काम कर लिया, जब तक दोस्तों ये नहीं होगा आपको स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना है, और जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होगा आपको जो है कंटेंट क्रिएशन जो है, क्रिएटिव क्रिएशन जो है यहाँ पे नहीं जाना है। तो थर्ड स्टेप जो है वो है क्रिएटिव क्रिएशन। यहाँ पे हम क्रिएटिव पे बात करेंगे। आप क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए दोस्तों या तो आप अपना एक ग्राफिक डिजाइनर रख सकते हैं, उससे आप क्रिएटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं, शुरुआती स्टेज पे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे पैसे खर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बिल्कुल मैं खुद से क्रिएट करूं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है कैनवा। दोस्तों कैनवा में क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी कैनवा में कोई भी अगर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी अपना क्रिएटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान में रख ले कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एक बेसिक सा टेम्पलेट जो हम क्रिएट कर लेते हैं, और आज के समय में जिस तरह से इतने सारे एड्स ऑलरेडी रनिंग है, ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक अच्छा लुक देना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो कैनवा पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैनवा में अपन ऐड जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो बॉडी, सीटीए, स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें मैं आपको कैनवा में करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जो चौथा स्टेप होता है वो होता है फेसबुक एड्स का। यहाँ पे हमको बेसिकली हेडलाइन पे, डिस्क्रिप्शन पे और बटन्स पे काम करना रहता है। तो अभी अपन लाइव जब एड रन करेंगे अभी, तो उस चीज वहां पे मैं आपको ये तीनों चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसी बात पे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल बिल्कुल नया है। हमारे चैनल पे मैं डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा, और मैं ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। सो दोस्तों अब अपन क्रिएटिव पे काम करने वाले हैं, क्रिएटिव बनाने वाले हैं। तो सिंपली हम चले जाएंगे कैनवा पे। ये हमारा कैनवा का प्लेटफॉर्म है।
कैनवा बेसिकली दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं, एक तो आप फ्री यूज कर सकते हैं या तो फिर आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो कि 500 के अराउंड रहता है। बट मैं आपको बता दूं, आपको जरूरी नहीं है कि पेड लें, आप ये जैसे फ्री वाला, जैसे मैं आपको डेमो के लिए फ्री वाला दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 90% जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे बिजनेस ओनर्स, जो फ्रेंड्स है, वो जो है स्टार्टिंग में फ्री यूज करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग में फ्री यूज करें। जैसे आपको लगता है कि हाँ अब रिक्वायरमेंट है, अब मुझे इस पे जाना चाहिए, अब मुझे थोड़ा सा इस पे पैसे खर्च करने चाहिए, मुझे अच्छे क्रिएटिव्स बनाने चाहिए, तब आप जाके पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च कर देना है कैनवा, वहां पे आपको लॉगिन कर देना है और आपको कैनवा का ये जो प्लेटफॉर्म है मिल जाएगा। यहाँ पे हमको एड्स रन करना है, तो सिंपली अपन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो अपन सिंपली चले जाएंगे सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे सोशल मीडिया के ऑप्शन नजर आएंगे। सो हमको जो क्रिएटिव में जो ऐड होता है वो 1080 टू 1080 पिक्सल का होता है, जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है स्क्वायर, अपन ये चूज कर लेंगे। इससे अपन फेसबुक पे भी और इवन इंस्टाग्राम पे भी अपन रन कर सकते हैं ऐड। इवन अगर अपने को अगर इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम रील्स पे भी ऐड दिखाना है तो उसके लिए भी अपन यहाँ पे चूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम रील्स को। क्रिएटिव के लिए भी आपको स्क्वायर वाला जो है वो आपको समझा रहा हूँ, तो सिंपली अपन चले जाएंगे इंस्टाग्राम पोस्ट में और स्क्वायर वाला जो है वो चूज कर लेंगे। दोस्तों आप कैनवा के जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप जो है अलग अलग तरह के कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई ब्रांड है, लाइक आपका शूज का ब्रांड है, तो आप सिंपली यहाँ पे शूज सर्च कर देंगे, तो आपको शूज से रिलेटेड जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे दिख जाएंगे बहुत सारे। इनमें से कुछ पेड है, कुछ फ्री है। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला जो टेम्पलेट है ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये फ्री भी है। तो आप फ्री वाली चीजें भी यूज कर सकते हैं, पेड वाली चीजें भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखेंगे ये वाला है, ये पेड है, इसमें आपको जो है पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप कौन सा चूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि ये शूज था, वैसे ही मैं आपको, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का मैं आपको एक प्रॉपर एक ऐड बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। सो अब हमें यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे टेम्पलेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर कुछ टेम्पलेट्स जो है वो अवेलेबल है। लाइक मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बेसिकली आपको एक टेम्पलेट मिल चुका है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, यहाँ पे बिजनेस लोगो लिखा हुआ है, जैसे कि मेरी जो ब्रांड है उसका नाम है ग्रोशम टेक्नोलॉजीज, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रोशम। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी कैनवा के बारे में पता है, बट मैं ये चीज यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको CTA वगैरह के बारे में समझा सकूँ और आपको एक ईजी हो जाए। तो यहाँ पे ग्रोशम टेक्नोलॉजीज मैंने नेम रख लिया। यहाँ पे अपन हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आपका टाइम सेव करने के लिए सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फटाफट समझा रहा हूँ ताकि टाइम जो है ज्यादा ना लगे। तो यहाँ पे मैं अपना लोगो लगा लूंगा। उसके बाद मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि एक चीज होता है कि हु आर यू, व्हाट आर यू ऑफरिंग, वाई यू एंड CTA। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हम रखेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है वो आता है हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन, कंटेंट। तो हुक में दोस्तों बेसिकली हम जो है एक हुक रखेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्रिएटिव हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे एक हुक क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देता हूँ अभी के लिए, और ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे एक जो है ये बटन हो गया, ये बटन को मैं कर देता हूँ नीचे पे, और यहाँ पे जो है ये हो गया हुक। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस जो है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको हमने कर दिया सेलेक्ट, फिर इसको हमने कर दिया छोटा कर दिया और इसको ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे हुक में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हम एक हुक देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि अपन एक हुक दे सकते हैं, ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। ये एक हुक है, तो सामने वाला अगर पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ग्रो योर बिजनेस। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने ये चीज लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा हुक दे सकते हैं। हुक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है। मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर ले। सो ये मैंने एक सिंपल सा हुक दिया हुआ है, लाइक ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, हुक के बाद आता है बॉडी, यानी कि आप क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज में। ये जो 3 लाइन हो गया दोस्तों, ये हो गया बेसिकली हमारा सर्विस के बारे में। तो एक होता है हुक ये हो गया, बॉडी ये हो गया। अब इसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में बेसिकली हम कोई एक ऐसा लाइन देते हैं जिससे सामने वाला हमारे ऐड को क्लिक करने पे या फिर हमसे कांटेक्ट करने पे बिल्कुल रेडी हो जाए, मजबूर हो जाए, कह सकते हैं हम इसको। सो यहाँ पे मैं एक कॉल टू एक्शन लेता हूँ, इसको मैं सिंपली कर देता हूँ 10x
10x योर सेल्स पे डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर, कॉन्टेक्ट नाउ, इस टाइप से अपन ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ, हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट नाउ। ये जो है हमने नंबर डाल दिया, कॉल टू फाइंड आउट मोर, नंबर डाल दिया। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमने कॉन्टेक्ट नाउ बटन रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बहुत आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं ले रहा हूँ और बहुत ज्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस क्रिएटिव के ऊपर ही अपन बहुत डिटेल में वीडियो बनाए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, मैं सिर्फ क्रिएटिव के ऊपर एकदम डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा एक प्रोफेशनल लुक देना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया हमको एक प्रोफेशनल लुक देना है हमारे क्रिएटिव में। तो यहाँ पे मैंने अपना एक लोगो लगा दिया, यहाँ पे एक समझ लो कि मैंने यहाँ पे लोगो लगा लिया। फिर उसके बाद ग्रोशम टेक्नोलॉजीज जो मेरा ब्रांड का नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या हम ऑफर कर रहे हैं, हु वी आर, ये बताना है अपने को। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अपन एक हुक देंगे जिसको देख के सामने वाला जो है हमारे ऐड को देखने पे मजबूर हो जाए। तो हुक जैसे कि मैंने दिया, ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। अब कोई भी एक बिजनेस ओनर है दोस्तों, अगर वो इस चीज को पढ़ेगा, ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, तो जाहिर सी बात है वो एक बार जरूर रुक के देखेगा कि भाई मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कितनी भी बड़ी ब्रांड क्यों ना हो, वो हमेशा चाहेगी कि उसका बिजनेस जो है वो ग्रो हो। तो यहाँ पे हमने एक हुक जो दिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा ये आता है बॉडी। बॉडी में मैंने बताया कि हम क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या चीज का है। उसके बाद दोस्तों आता है जो है वो है CTA। आप कैसे CTA दे रहे हैं, यानी कि आप कौन सा एक ऐसा लाइन यूज कर रहे हैं जिसके चलते आपका जो कॉल टू एक्शन जनरेट हो और सामने वाला आपसे कॉन्टेक्ट करे। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10x योर सेल्स विद डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टेक्ट नाउ, ये भी अपन रख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाउ। ठीक है, सो 10x योर सेल्स विद डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टेक्ट नाउ, ये मैंने एक हुक ये मैंने एक कॉल टू एक्शन दे दिया। उसके बाद मैंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, लाइक ये मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। यहाँ पे अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी है, आपके स्टोर का लोकेशन ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आप एक बटन दे सकते हैं कॉन्टैक्ट नाउ का। सो ऐसे हमारा जो ये एड का जो क्रिएटिव है वो रेडी हो जाएगा। इसमें अब मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो मैंने कवर की, जैसे कि हुक मैंने कवर किया, बॉडी मैंने कवर किया, कॉल टू एक्शन कवर किया, कंटेंट जो है वो मैंने कवर किया। यहाँ पे मैंने हु आर यू, जो यानी कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। व्हाट आर यू ऑफरिंग, हम क्या ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को, इस बारे में मैंने यहाँ पे बताया, जो कि हमारा सर्विसेज है। वाई यू में यहाँ पे एक चीज है जो मैंने आपको भी नहीं बताया है, वाई यू मैं भी बताता हूँ। और ऑफर कॉल टू एक्शन जो है, यानी कि हमने जो कॉल टू एक्शन ऑफर किया है, लाइक ये हमारा कॉल टू एक्शन है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको समझ में आ रहा होगा वो है वाई यू। तो यहाँ पे हम वाई यू जो है इस चीज को भी हम बता देते हैं। तो मैं अभी बटन्स को यहाँ पे कर देता हूँ इस साइड पे, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नाउ को यहाँ पे कर दिया और ये जो मेरा कॉन्टैक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कर दिया, क्योंकि हमको स्पेस थोड़ा सा बचाना है। ठीक है, मैं अगर चाहता था यहाँ पे अपना खुद का एक कोई इमेज लगा सकता था, तो अभी के लिए मैंने ये वाला रखा हुआ है ताकि एक वो हो। वाई यू जो है दोस्तों, ये इसके लिए भी अपन एक बना देते हैं वाई यू। क्यों? अब वाई यू का मतलब ये है कि भाई कोई हमको ही क्यों चूज करेगा, हम उसको क्या ऐसा सर्विस दे रहे हैं कि वो हमको ही चूज करे। यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों, हमको कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर देना पड़ेगा जिससे वो हमको ही चूज करे। सो वाई यू जो है, यहाँ पे वाई यू में हम लिख देते हैं लाइक 5 years एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हूँ आपको कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, क्वालिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और डेली व्हाट्सएप लीड्स की हम जो है वो गारंटी देते हैं। डेली आपको व्हाट्सएप लीड्स आएगा। तो ये हो जाता है दोस्तों एक वाई यू का आंसर, यानी कि कोई हमको क्यों चूज करेगा, हम ऐसा क्या चीज ऑफर कर रहे हैं जिससे हमको कोई चूज करेगा। तो इसको मैंने बहुत सिंपली रखा हुआ है फिलहाल के लिए, ताकि क्या है टाइम भी बच सके और आपको जो है चीजें समझ में आ सके। मैंने अपना एग्जांपल दिया है कि क्यों हम। सो अब अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे इस चीज को। ये हमारा जो है क्रिएटिव बन चुका है। फिलहाल के लिए मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्रिएटिव बनाया हुआ है। आप अगर कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में कैनवा में अपना क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं। मैं शुरुआती दिनों पे मैं भी फ्री में क्रिएटिव क्रिएट करता था कैनवा पे। अभी फिलहाल मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर की प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स के लिए क्रिएटिव बनवाना रहता है। तो ग्राफिक डिजाइनर जो है वो प्रॉपर बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, तो आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं चले जाऊंगा शेयर पे, उसके बाद अपन चले जाएंगे डाउनलोड्स पे। उसके बाद हमारा जो पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी। तो पीएनजी जो है, ये पीएनजी जो वो बेस्ट फॉर्मेट आएगा हमारे फेसबुक एड्स के लिए, हम कर लेंगे डाउनलोड। सो अब हमारा जो क्रिएटिव है वो रेडी हो चुका है। अब हमको सिंपली कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों ये हमको आ जाएगा हमारे पैनल पे। सो अब जो लास्ट स्टेप आता है दोस्तों, जैसे कि हम आए थे, हमने क्रिएट भी कर लिया, हमारा जो क्रिएटिव है उसको हमने बना लिया।
अब जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है फेसबुक एड्स का। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसे कि हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड बटन्स। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सिंपली मैं आपको अपने एक डेमो अकाउंट में ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ एड्स रन किए हुए हैं। सो ये मेरा डेमो अकाउंट है। यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे क्रिएट, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऑब्जेक्टिव नजर आएंगे। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है, मे बी इट वुड बी द सेल्स, मे बी इट वुड बी द लीड्स। अगर आपका लीड्स का ऑब्जेक्टिव है तो लीड्स चूज कर लेंगे, या फिर एंगेजमेंट चूज कर लेंगे, या फिर ट्रैफिक जो है वो आप चूज कर लेंगे। तो सिंपली मैं अभी चले जाता हूँ एंगेजमेंट में। जैसे मुझे अगर लीड्स चाहिए तो मैं एंगेजमेंट चले जाता हूँ। इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है, सब चीजों को मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजों के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है। सीधा हम चले जाते हैं एड क्रिएटिव वाला जो लेवल होता है वहां पे। सो ये हमारा एड क्रिएटिव वाला जो लेवल है, यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कि किस तरह का हमारा एड क्रिएटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी कुछ चीजें होती है, जैसे कि अगर मान लो मैं मैसेज पे लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैं एड साइड पे हूँ तो मैं मैसेजिंग एप्स में लेके जाना चाहता हूँ, मैसेजिंग चूज कर लूंगा। वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ, वेबसाइट चूज कर लूंगा। ये आपके ऊपर है आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉपरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग वगैरह जैसी सारी चीजें आप कर लेंगे। सीधा हम चले जाते हैं एड क्रिएटिव वाले लेवल पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएगा, एक तो रहेगा क्रिएट एड का, दूसरा रहेगा एग्जिस्टिंग पोस्ट का। एग्जिस्टिंग पोस्ट में मैं दोस्तों, आप अगर मान लो कोई चीज अपलोड ऑलरेडी कर चुके हो अपने अकाउंट पे तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग पोस्ट करोगे तो आपका जो ऑफिशियल अकाउंट है वो आ जाएगा, वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो पोस्ट को। सो अभी हमने क्रिएटिव बनाया है तो हम चले जाएंगे क्रिएट एड पे। क्रिएट पे एड पे जाने के बाद क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएगा। एक आएगा सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आपका रील वाला एड है, वीडियो वाला एड है, तो आप सिंगल इमेज और वीडियो को चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कैरोसेल एड चलाना चाह रहे हैं तो आप कैरोसेल को है वो आप चूज कर सकते हैं। सो सिंपली मैं सिंगल इमेज और वीडियो में चले जाता हूँ। इसके बाद आपको मीडिया का ऑप्शन नजर आएगा। मीडिया में हम हमारा मीडिया जो है वो चूज कर लेंगे। मीडिया में हमारा जो अभी हमने इमेज जो है क्रिएटिव हमने क्रिएट किया वो चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली चले जाता हूँ अपलोड पे, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया है तो अपलोड पे चले जाएंगे। सो ये हमारा जो क्रिएटिव है अभी अपलोड होना चालू हो जाएगा। दोस्तों हमारी जो क्रिएटिव है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे सर्विसेज का जो हमने क्रिएटिव बनाया हुआ था अभी वो अपलोड हो गया है। अब हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्रॉप का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जो एड है वो प्रॉपर डायमेंशन में है, जो स्क्वायर शेप में है। सो ये हमारे रील्स में भी नजर आएगा और ये हमारे स्टोरीज एंड फीड्स में भी नजर आएगा। और ये सर्च रिजल्ट जो है सेलेक्टेड है, इसको भी मैं ओरिजिनल कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब अपन सिंपली कर देंगे नेक्स्ट। सो ये जो हमारा ऐड है दोस्तों ये बेसिकली कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ओरिजिनल क्रिएटिव हो गया, यानी कि ये आपका जो ये कह सकते हैं जो आपका फीड है वहां पे ऐसा नजर आएगा। स्टोरीज एंड रील्स में आपका ऐसा नजर आएगा। आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लें कि कैसे नजर आ रहा है। उसके बाद आप कर देंगे डन। दोस्तों जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें जो है आपको एड क्रिएटिव लेवल पे करना है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अब हम आ चुके हैं जो एड क्रिएटिव लेवल है वहां पे हम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एड क्रिएटिव है कुछ ऐसा नजर आ रहा है। इसके बाद जो सबसे पहला चीज आएगा वो आएगा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, प्राइमरी टेक्स्ट में आपको एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा चीज देना पड़ेगा और यहाँ पे आप भर भर के सारी चीजें बता दो जो आप देना चाह रहे हो, क्योंकि क्रिएटिव जो चीज होता है यहाँ पे काफी लिमिट होता है। यहाँ पे अपन ज्यादा हॉश पॉश नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, क्रिएटिव में पूरी कहानी लिख देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई आपके क्रिएटिव पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो स्किप कर देगा। तो क्रिएटिव पे अपनी पूरी कहानी ना लिखें। आप जितनी भी चीजें हैं आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिखें, क्रिएटिव में बिल्कुल ना लिखें। क्रिएटिव को जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल बनाने की कोशिश करें। सो दोस्तों यहाँ पे मैं सर्विसेज पहले से लिख के रखा हुआ हूँ तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिख देता हूँ गेट। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली अपना इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, वी आर ग्रोशम टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवर सर्विसेज। ये हमारी सर्विसेज है, जो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है डेली व्हाट्सएप लीड्स गारंटी। फिर लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले आपका आएगा हुक, उसके बाद आएगा आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा आपका सर्विसेज, उसके बाद आएगा कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन आप देख सकते हैं डेली व्हाट्सएप लीड्स गारंटी मैंने लिखा हुआ है, साथ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट नाउ लिमिटेड टाइम ऑफर, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ कॉल व्हाट्सएप। जो हमारा कॉल टू एक्शन यहाँ पे अपन दे देंगे एक, ठीक है। सो ये मेरा ऑलरेडी डला हुआ है नंबर, इसलिए आ गया। तो यहाँ पे हमने एक नंबर दे दिया। तो ये हो गया हमारा, जो हो गया ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट। इसके बाद आता है हेडलाइन। हेडलाइन अपन सिंपली दे देते हैं ग्रो योर बिजनेस। सो यहाँ पे मैंने दे दिया एक हेडलाइन, और उसके बाद अपन दे देंगे कॉल टू एक्शन का बटन।
तो यहाँ पे जो आपका हेडलाइन रहेगा दोस्तों, ये आपके सर्विसेज के हिसाब से रहेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से रहेंगे। लाइक अगर आप वॉचेस सेल कर रहे हैं तो बेस्ट वॉचेस ऑनलाइन बोल सकते हैं, या फिर आप अपने पेज का जो नाम है, जैसे कि मेरे पेज का नाम यहाँ पे आ रहा है ग्रोशम टेक्नोलॉजीज, तो जो आपका पेज का नाम है, जो आपके ब्रांड का नाम है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद कॉल टू एक्शन का बटन आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। लाइक मैं जो है वो मैं क्या दे रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो कॉन्टैक्ट अस रख सकता हूँ, सेंड मैसेज रख सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए जैसे कि कॉन्टैक्ट अस रख लिया। तो ऐसे आप अपने हिसाब से बटन दे दें। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप शॉप नाउ रख सकते हैं, ऑर्डर नाउ रख सकते हैं। अगर आपका कोई सर्विसेज है तो आप कॉन्टैक्ट नाउ रख लिए, गेट कोट रख लिए। अगर आप रियल एस्टेट वाले हैं तो आप गेट कोट रख सकते हैं, ट्रैवल एजेंट है तो आप गेट कोट रख सकते हैं। तो इससे आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है बटन जो है वो आप चूज कर ले। उसके बाद आपको मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे अपने मैसेज टेम्पलेट को आपको चूज करना है। मैसेज टेम्पलेट जो है वो भी रेडी हो जाएगा, तो सिंपली आपको कर देना है पब्लिश। पब्लिश करते ही आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा, और इसी तरीके से आप अपना जो प्रॉपर जो है क्रिएटिव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्रिएटिव से रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं आपको उस चीज के ऊपर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप क्रिएटिव के ऊपर ही और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं और वीडियोस बना दूंगा। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल शुभम यदु पे मैं रेगुलरली डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ऑनलाइन बिजनेस और टेक की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।